टाइम दिन भर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ मैं हूं प्रिया सागर। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से बस स्टैंड में नुक्कड़ नाटक का किया गया आयोजन। इसके माध्यम से आम जनों और महिलाओं को घटना घटने पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार से संपर्क करने के लिए किया गया जागरूक। गिरिडीह विधानसभा से जेएमएम प्रत्याशी ने अपने समर्थकों के साथ चलाया जोरदार जनसंपर्क अभियान। निर्भयतावादी के कार्यों बनाम अपने कार्यों के तुलना का दिया खुला चुनौती। सैकड़ों ने थामा पार्टी की सदस्यता। और सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा पंजाबी मोहल्ला से निकाली गई प्रभात फेरी। संगतों पर की गई पुष्प वर्षा, कीर्तन से माहौल हुआ भक्तिमय। जेएलकेएम की ओर से रविवार को पीरटांड के हरलाडीह फुटबॉल मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा में मुख्य अतिथि के रूप में जेएलकेएम से गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी नवीन आनंद चौरसिया मौजूद रहे। इस मौके पर हजारों की तादाद में लोगों ने इनका स्वागत किया। इस जनसभा का लक्ष्य गिरिडीह की जनता को जयराम महतो के विचारों को जनता के साथ साझा करना था। बताया गया कि यहां पार्टी सुप्रीमो जयराम महतो को आना था, लेकिन उनके बीमार रहने की वजह से वे नहीं आ पाए। मौके पर उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए नेताओं ने कैंची छाप पर वोट देने की अपील की। इस मौके पर जनता ने जेएलकेएम पार्टी के प्रति अपना विश्वास जताया और भरपूर समर्थन देने की बात कही। तुम लोग जानकारी दे रही हो, तुम लोग इस बात के समझ की आज जयराम दा अगर मंच पे नहीं आ पा रहे इसलिए कि अभी वो हॉस्पिटल में हो, इसीलिए जो संदेश हम दे रही हो ओकरा गौर से सुने की जरूरत हो। आज इस अभियान के, इस मिशन के और जिस विचारधारा के लेके जयराम दा तुम लोग के बीच में आए हो, ये नया झारखंड के गिरिडीह के विधायक सुदेवी कुमार सोनू रविवार सुबह 7 बजे छाताटांड के अंबेडकर चौक के पास पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इस दौरान इलाके की जो भी समस्याएं हैं उसे लोगों ने इनके समक्ष रखा। बताया गया कि 2-4 दिनों में समस्याओं का हल कर दिया जाएगा। उन्होंने सभी ग्रामीणों से बातचीत की एवं उनके परेशानियों को जाना एवं आश्वासन दिया कि सभी दिक्कतों एवं कठिनाइयों का निवारण करना झारखंड मुक्ति मोर्चा का उद्देश्य है। उन्होंने कहा हर समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। इन्होंने आगामी चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा को समर्थन देने का आह्वान भी दिया। विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार की सुबह 11 बजे प्रखंड सभा कक्ष में वीएलई पंचायत स्वयं सेवक एवं आईसीटी के सदस्यों की एक बैठक हुई। बैठक में 15वें वित्त के प्रखंड समन्वयक प्रवीण कुमार व कंप्यूटर ऑपरेटर अभिषेक सिन्हा ने सभी को मतदान केंद्र में वेबकास्टिंग की व्यवस्था को लेकर विस्तार से जानकारी दी और मतदान के दिन की गतिविधि को लेकर वेबकास्ट करने से संबंधित जानकारी दी। कहा गया कि जिला स्तर पर वेबकास्टिंग की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस निहित सभी अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना सुनिश्चित करें। मौके पर अभिषेक कुमार पांडे, रजा अहमद, अमित कुमार, अजय कुमार मंडल, कैलाश महतो, सुरेश कुमार, संतोष वर्मा, रंजीत वर्मा, हर्षित कुमार लोहानी समेत कई मौजूद थे। अब वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और क्षेत्र में गिरिडीह के लोगों के लिए सुनहरा अवसर। यहाँ के एक बड़े संस्थान जीडी बगेड़िया हॉस्पिटल के द्वारा जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल की 4थे बैच की शुरुआत की गई है। झारखंड नर्सिंग परिषद झारखंड सरकार से मान्यता प्राप्त 12वीं पास छात्र छात्राओं के लिए मेडिकल के क्षेत्र में सुनहरा अवसर। जीडी बगेड़िया नर्सिंग स्कूल में सत्र 2024-25 के लिए नामांकन प्रारंभ है, तो देर किस बात की, बाहर जाने से बचे और अपने सुंदर भविष्य के लिए गिरिडीह में ही जीएनएम की पढ़ाई का कोर्स पूरा करें। साथ ही छात्र छात्राओं के लिए छात्रावास की सुविधा भी उपलब्ध है। एसटी, एससी, ओबीसी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप भी दी जाएगी 65,000 पर ईयर और डे स्कॉलर्स वालों के लिए 60,000 पर ईयर। तो देर किस बात की, आइए हमारे यहाँ नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है बोड़ा पचम्बा रोड, जीडी बगेड़िया। गिरिडीह शहर के उपनगरी पचम्बा में खुल गया है ब्रांडेड जूतों की नई दुकान। हमारे यहाँ युवाओं के लिए खास कलेक्शन उपलब्ध है।
हम आपके लिए लाए हैं भारत के नामी गिरामी जूते, चप्पलों व स्लीपर के प्रतिष्ठित कंपनियों के जूतों का कलेक्शन, वो भी फुल रेंज में, जैसे नाइकी, रिबॉक, एडिडास, पूमा, एक्स कंपनियों के फॉर्मल, कैजुअल और स्पोर्ट्स शू के 7A क्वालिटी में हर प्रकार के जूते, चप्पल व स्लीपर के लेटेस्ट मॉडल, हर डिजाइन, अनेक रंगों व हर साइज में उपलब्ध है। हम आपके लिए लाए हैं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी थाईलैंड की बनी अड्डा यूनो ग्लोबल की ब्रांडेड ऑल पर्पस स्लीपर, जो काफी कम कीमत पर उपलब्ध है। हमारी पहचान पूरे गिरिडीह व पचंबा शहर में सबसे कम कीमत पर ब्रांडेड जूते, चप्पलों के विक्रेता के रूप में की जाती है। कम कीमत पर आपको देते हैं गारंटी जूता, चप्पल। इसके अलावा न्यू बैलेंस कंपनी की सभी प्रकार के जूते व चप्पल भी उपलब्ध है। तो इस त्योहार में खुशियां मनाएं ब्रांडेड शूज के साथ। हमारा पता है मस्जिद मार्केट, मेन रोड, पचंबा, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के गिरिडीह जिला का कार्यालय का उद्घाटन रविवार को 12 बजे प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज द्वारा बरमसिया में किया गया। इस अवसर पर पार्टी के सभी पदाधिकारीगण तथा काफी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। कार्यालय उद्घाटन के बाद जिला स्तर की एक बैठक भी हुई, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष राजकुमार राज ने की। बैठक में नए पदाधिकारी एवं सदस्यों को कार्य क्षेत्र दिया गया तथा राजकुमार राज ने कहा कि लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का हिस्सा है, इसीलिए सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता अपने क्षेत्र के एनडीए उम्मीदवार को जिताने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। यह निर्णय लिया गया कि गिरिडीह के सभी वार्डों में भागीदारी हेतु हर वार्ड में पार्टी का एक प्रमुख अध्यक्ष बनाया जाएगा। इस बैठक में राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के जिला अध्यक्ष रुपेश चंद्रवंशी, गिरिडीह प्रखंड अध्यक्ष सुरेश कुमार चंद्रवंशी, गांडी प्रखंड अध्यक्ष किशोरी गोप, जिला महामंत्री आलोक मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष सुमित दास, नगर सचिव पन्ना दास, नगर संगठन मंत्री अमित भट्टाचार्य, अनुसूचित जाति मोर्चा अध्यक्ष सुरेश कुमार दास, जिला वरीय उपाध्यक्ष अशोक हांसदा, प्रकाश कुमार उपाध्यक्ष, पोलूस तुर्की, ललित तिर्की एवं बबलू गुप्ता आदि मौजूद थे। आज राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी का जिला कार्यालय का उद्घाटन हुआ है मेरे द्वारा। हम इस अवसर पर उपस्थित जिला के हमारे बहुत ही क्रांतिकारी साथी कार्यकारी जिला अध्यक्ष श्री रुपेश कुमार चंद्रवंशी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और इनके साथ जो टीम में जुड़े हैं जिला के तमाम पदाधिकारी, हमारे गिरिडीह प्रखंड के अध्यक्ष और सब लोग यहाँ जो पदाधिकारी हैं, सब लोग बधाई के पात्र हैं। बहुत बढ़िया से आप लोग काम कर रहे हैं, तन मन धन से आप लोग पार्टी को बढ़ाने में लगे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग जो है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए का पार्ट है, जो भारतीय और उसकी लंबी फहरिस्त है। लोगों को नौकरी देने का काम किए, लोगों को जो है रोजगार देने का काम किए, लोगों के लिए कहीं आफत विपत हुआ तो खड़ा होकर रहने का काम किए। इसलिए आप देखते हुए कि सारे सामाजिक रूप से जो है सब जगह हम लोग ढूंढने का काम करते हैं। जो जहाँ पे बहुत पॉलिटिकल लोगों को, असेंबली के मेंबर को, पार्लियामेंट के मेंबर को नहीं बुलाता, लेकिन हमको बुलाता है। कहीं न कहीं मेरा व्यक्तिगत सरोकार भी उन लोगों के साथ है। इसलिए साथियों, आप लोगों को मजबूती के साथ काम करना है और हम लोगों को जो है पार्टी को आगे बढ़ाना है और सब लोग मिलके साथ ही हाथ बढ़ाना। एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। और फिर आने वाले जो है नगर निगम के चुनाव में हम लोगों को एक ताकत बन के सब जगह वार्ड कमिश्नर का लड़ना है। पार्टी के स्तर पर अगर होगा तो हम लोग मेयर भी लड़ेंगे, उप मेयर का भी चुनाव लड़ेंगे। और अगर पार्टी के स्तर पर नहीं भी होगा तो हम लोग का आदमी मेयर लड़ेगा और हम लोग सब लोग उसको सपोर्ट करेंगे। इसलिए सब लोग जो है हम लोग मिलजुल कर जो है पार्टी को आगे बढ़ाना है, पार्टी को जो है मजबूत करना है। ये आज जिला कार्यालय के उद्घाटन के अवसर पर सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामना है, बधाई है। और सब लोग मिलके हम लोग जो है एक बड़ा जनाधार यहाँ तैयार करेंगे और आगे जो है पार्टी को बढ़ाने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
सिखों के प्रथम गुरु श्री गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व को लेकर सिख समाज द्वारा रविवार सुबह 6 बजे पंजाबी मोहल्ला से प्रभात फेरी निकाली गई। प्रभात फेरी पंजाबी मोहल्ला स्थित गुरुद्वारा से आरंभ होकर मकतपुर चौक होते हुए जिला परिषद चौक से विश्वनाथ मंदिर होते हुए पंजाबी मोहल्ला स्थित सरदार भूपेंद्र सिंह के यहाँ संपूर्णता हुई। प्रभात फेरी सरदार भूपेंद्र सिंह के यहाँ पहुँचने पर प्रभात फेरी में शामिल संगतों पर पुष्प वर्षा से स्वागत किया गया। प्रभात फेरी के दौरान पूरे रास्ते भर सिख संगतों ने धन गुरु नानक प्यारे गुरबानी कीर्तन किया, जिससे प्रभात फेरी का माहौल भक्तिमय रहा। वहीं प्रभात फेरी की संपूर्णता के बाद महिला संगतों के द्वारा शब्द कीर्तन एवं अरदास किया गया तथा कीर्तन एवं अरदास उपरांत प्रभात फेरी में शामिल संगतों के बीच जलपान की व्यवस्था की गई। इस प्रभात फेरी में गुरुद्वारा प्रधान सेवक सरदार गुणवंत सिंह मोगिया, सचिव सरदार नरेंद्र सिंह सम्मी, सरदार अमरजीत सिंह सलूजा, मनजीत सिंह सलूजा, तरनजीत सिंह, गुरभेज सिंह कालरा, राजेंद्र सिंह, परमजीत सिंह, गुरविंदर सिंह सलूजा समेत काफी संख्या में सिख परिवार के महिला, पुरुष और बच्चे शामिल हुए। आज हमारे यहाँ गिरिडीह में गुरु नानक देव जी के जन्मदिन मनाने के उपलक्ष्य में, गुरुपुरब के उपलक्ष्य में प्रभात फेरी निकाली जा रही है, जिसमें आज दूसरी प्रभात फेरी है जो हमारे पंजाबी मोहल्ला से ही निकल के फिर पुनः पंजाबी मोहल्ला आई। सरदार भूपेंद्र सिंह जी दुआ की यहाँ पे प्रभात फेरी का आगमन हुआ और उन्होंने खूब सेवा सत्कार किया। ये हमारे यहाँ हर साल ऐसे ही जब गुरुपुरब आता है तो हम ऐसे ही बड़ी श्रद्धा के साथ प्रभात फेरियाँ निकालते हैं। इस बार 555वां गुरुपुरब है, जन्म दिवस है गुरु नानक देव जी का, तो इस उपलक्ष्य में जो प्रभात फेरियाँ निकाली गई उनके तहत ही आज दूसरी प्रभात फेरी में हम लोग इनके यहाँ पे आए हुए हैं और बहुत अच्छा लंगर प्रसाद सबकी सेवा हुई है और इसी तरह ये क्रम जारी रहेगा। आगे भी 3 प्रभात फेरियाँ हैं जो कार्यक्रम के अनुसार ही इसी तरह संपन्न होगी। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. टोकानिया जनरल सर्जरी एवं लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर नीरज टोकानिया जनरल एंड लैप्रोस्कोपी सर्जन एवं सीनियर रेसिडेंट डिपार्ट यूरोलॉजी, अपोलो हॉस्पिटल मुंबई के द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत एक परिवार को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा दिया जा रहा है। इस योजना के तहत श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में इलाज की सुविधा उपलब्ध है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ मलेरिया, टाइफाइड, प्रसव, हाइड्रोसिल, हर्निया, अपेंडिक्स, बवासीर, गोल्ड ब्लैडर, स्टोन, पेट का कैंसर, किडनी का पथरी, बच्चेदानी का ऑपरेशन, पेनक्रिएटिक सर्जरी, पेट से संबंधित जटिल रोग और कैंसर से पीड़ित रोगी के लिए बेहतर इलाज। वही हड्डी एवं नस रोगों से संबंधित घुटना प्रत्यारोपण, कुल्हा प्रत्यारोपण, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कासिद राजा के द्वारा किया जाएगा। साथ ही ERCP व्यवस्था के द्वारा वाइल्ड डक्टल स्टोन निकालने के लिए समुचित व्यवस्था श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम में मौजूद है। हमारा पता है बरमसिया सवेरा रोड गिरिडीह। मोबाइल नंबर 7088645661 9955152065। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साई हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। जैसे डॉक्टर अजय कुमार के द्वारा प्रत्येक बुधवार, गुरुवार और रविवार को जनरल फिजिशियन की सेवा दी जाती है। डॉक्टर महेश कुशवाहा के द्वारा हर महीने के पहले रविवार को हृदय रोग से संबंधित इलाज किया जाता है। डॉक्टर साकेत नरनोली यूरोलॉजिस्ट मूत्र रोग विशेषज्ञ के द्वारा सप्ताह के प्रत्येक रविवार को सफलता के साथ इलाज किया जाता है। 24 घंटे बिजली, RO वाटर, लिफ्ट, स्ट्रेचर, एम्बुलेंस, स्वच्छ शौचालय, AC वार्ड व केबिन, मेडिकल, दवाखाना, हर प्रकार की जांच की सुविधा के साथ छोटे बच्चों, नवजात शिशु, महिला एवं वृद्ध मरीजों के लिए विशेष व्यवस्था के साथ साथ
नॉर्मल डिलीवरी की सेवा दी जाती है। साथ ही हमारे यहाँ लेडीज जेंट्स के लिए यूरोफ्लोमेट्री की सुविधा भी उपलब्ध है। हम कामना करते हैं आपके अच्छे स्वास्थ्य की, तो सेवा का लाभ लेने के लिए हमारा पता है श्री साई हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचम्बा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गांडे में रविवार की सुबह 6 बजे दो बाइक के बीच जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर में एक बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया, जबकि दूसरे बाइक पर सवार दो युवक घटना के बाद बाइक लेकर मौके से भाग खड़े हुए। घटना के बाद तत्काल स्थानीय लोगों के सहयोग से घायल को गिरिडीह सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसका इलाज चल रहा है। घायल युवक गांडे थाना इलाके के मोचियाडी गांव का 35 वर्षीय विमल हेब्रम है। मिली जानकारी के अनुसार युवक मेदनी शहर में आयोजित मेला देखने गया था। मेला देखकर वह आज सुबह वापस अपने घर लौट रहा था। इसी दौरान तेज रफ्तार बाइक सवार ने उसे जोरदार टक्कर मार दी। फिलहाल उसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। झामुमो के केंद्रीय महासचिव फागू बेसरा रविवार की दोपहर 12 बजे से गांडे और आसपास के गांवों का दौरा किया। इस दौरान जनसंपर्क कर गांडे विधानसभा के झामुमो प्रत्याशी कल्पना मुर्मू सोरेन के पक्ष में लोगों से सहयोग की अपील की। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ गांडे विधानसभा के कुसुम्भा, कुंडलोहारी, केंदुआ टाड़, बरमशिया वन, गोंदली टाड़, मेढ़ो, मोहनपुर, तिलजोरिया, चरकमारा, धोबना, उदयपुर, चंपापुर, महादेव डी एवं जोधपुर गांवों में जनसंपर्क कर गांडे के विकास एवं झारखंड की तरक्की के लिए एकजुटता दिखाने की बात कही। उन्होंने कहा कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अल्प समय में ही झारखंड की उन्नति के लिए जो कार्य किया उसे भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की देन है कि उच्च शिक्षा के लिए अब ग्रामीण क्षेत्र के आदिवासी बच्चे भी विदेशों में शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि बिजली बिल माफी के साथ 200 यूनिट फ्री बिजली, किसानों की कर्ज माफी, मैया समान योजना के तहत 18 से 50 साल की युवती एवं महिलाओं को 1000 रुपए की सम्मान राशि जो दिसंबर से 2500 रुपए होगी। सर्वजन पेंशन योजना के तहत बूढ़े बुजुर्ग, महिला, पुरुष, विकलांग, निःशक्तों को पेंशन समेत कई जन कल्याणकारी योजनाओं संचालित की है। पर भाजपा ने हमेशा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कार्यों में अडंगा डाला। मौके पर जिला परिषद सदस्य हेंगा मुनि मुर्मू, गोपिन मुर्मू, मेदनी शहरी पंचायत के मुखिया दशरथ किस्कू, सनातन चौड़े, मनेश्वर सोरेन समेत दर्जनों लोग उपस्थित थे। गांडे विधानसभा का सघन जनसंपर्क अभियान हम लोग चला रहे हैं और आप लोग देख रहे हैं गांव-गांव में किस तरह से लोगों का अपार जन समर्थन। पूरी झारखंड की जनता, गांडे की जनता ने मन बना लिया है एक बार फिर दोबारा झारखंड में हेमंत सरकार बनेगा। और हेमंत सोरेन जी ने अल्प अवधि में, क्योंकि ये जो अवसर हेमंत सोरेन जी की सरकार को मिला 2019 में, जो जनादेश मिला, एक तो प्राकृतिक आपदा उसको कहा जाए, 2-2.5 साल कोरोना में चला गया। आज जो शेष जो साल बचा उसमें जो एनडीए के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, उन लोगों ने साजिश करके जब हेमंत सोरेन जी झारखंडी जनताओं के लिए काम करना शुरू किया तो ये लोग उसको बहुत डिस्टर्ब करने का कोशिश, और अभी भी लगातार ये लोग डिस्टर्ब कर रहा है। और हेमंत सोरेन को ये लोग 5 महीना जेल में डाल दिया। आज हेमंत सोरेन ने झारखंडी जनताओं के लिए योजनाओं की अगर हम गिनती करेंगे तो उसका एक लंबा लिस्ट होगा। हम लोग उस समय भी बहुत लगेगा। आज मैया समान योजना, महिलाओं को सम्मान देने के लिए जो आया, 1000 रुपया हर महीना देने का, उसको दिसंबर से 2500 रुपया देना है। आज सर्जन पेंशन योजना हेमंत सोरेन ने लाया कि झारखंड में जितना बूढ़ा बूढ़ी है, विकलांग है, प्रथा को समाप्त कराया, आदिवासियों की ज़मीन को वापस कराया। उसको झूठा केस में इन लोग 5 महीना जेल में डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट का जो हेमंत सोरेन जी को बेल हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट का टिप्पणी और हाई कोर्ट का जो टिप्पणी है, ये ईडी पर और भारतीय जनता पार्टी और मोदी के केंद्र सरकार पर एक बहुत बड़ा, क्या बोलेगा उसको, किस रूप में उसको हम, किस शब्द का उसको हम प्रयोग करें, मतलब एक बहुत बड़ा तमाचा है। तो ये लोग भ्रष्टाचार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के दल में ये लोग घुसे हुए हैं। आप देख लीजिए जितना जेपीसी का यहाँ झारखंड में बहाली हुआ, 24 साल हुआ झारखंड। हेमंत सोरेन को तो 2019 में झारखंड की जनता जनादेश दिया। कौन चीज में लोग गड़बड़ नहीं, जेपीसी घोटाला, सीबीआई जांच हुआ, क्या हुआ?
भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। ओबीसी का आरक्षण को ये लोग 14% से उसको 27% से उसको 14% किया, उसके बारे में इन लोग को बताना चाहिए। आदिवासी का यहाँ सरना धर्म कोड का मांग हम लोग का है वर्षों से, झारखंड विधानसभा में हेमंत सोरेन पारित कर दिया, उसके बारे में भाजपा के लोगों को बताना चाहिए। आज हेमंत सोरेन झारखंड के लोगों के लिए काम कर रहा है तो इन लोग को दर्द हो रहा है। कोई भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है। ये लोग खाली धर्म के नाम पर यहाँ के लोगों को बांट करके ये लोग झारखंड में फिर अंग्रेज जैसा करता था वही लोग करना चाहता है झारखंड में भी, देश में भी। अब वक्त तो चल रहे छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमन, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे स्थित जीवन धारा नर्सिंग होम में आयुष्मान योजना के तहत गोल्डन कार्ड धारियों का मुफ्त में बच्चेदानी का ऑपरेशन, अन्य रोग, हर्निया, गोल ब्लाडर, पथरी, अपेंडिक्स के अलावा कई तरह के ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। प्रसिद्ध कंसल्टेंट सर्जन डॉक्टर उत्तम जलान और स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनीषा जलान द्वारा संचालित इस नर्सिंग होम में 24 घंटे आपातकाल सेवा, आधुनिक ऑपरेशन थिएटर, एसी तथा नॉन एसी केबिन, जनरल वार्ड, कोल्पोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी, दूरबीन द्वारा पेट की जांच, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे मशीन, ईसीजी, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पैथोलॉजी व पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। तो स्वास्थ्य लाभ के लिए जीवन धारा नर्सिंग होम, गिरिडीह, पचम्मा मेन रोड, बोड़ो दुर्गा मंडप के पीछे, गिरिडीह। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से रविवार को 2 बजे बस स्टैंड गिरिडीह में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आमजनों को यह बताने का प्रयास किया गया कि यदि कोई महिला किसी प्रकार से प्रताड़ित, दहेज प्रथा, बाल विवाह, डायन प्रथा की घटनाएं घटित होती हैं तो वह जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह से संपर्क कर सकती हैं या राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क टोल फ्री नंबर 15-100 पर कॉल कर अपनी समस्याओं को बता सकती हैं। बताया गया कि शनिवार शाम 6 बजे भी टावर चौक पर नुक्कड़ नाटक किया गया था। इस बात पर डालसा सचिव के द्वारा यह जानकारी दी गई कि जिले के सभी प्रखंड कार्यालय एवं अन्य सभी कार्यालय जहां जिला विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता केंद्र खोला गया है, वहां पर PLV एवं सचिव का नंबर दिया गया है। दहेज के लिए प्रताड़ित, बाल विवाह से प्रताड़ित, डायन प्रथा से प्रताड़ित पीड़ित महिला इसकी सूचना उक्त नंबर पर दे सकती हैं। अगल बगल में भी इस प्रकार की यदि कोई घटनाएं होती हैं तो इसकी सूचना जरूर जिला विधिक सेवा प्राधिकार को अवश्य दे। बताया गया कि झालसा रांची के निर्देशानुसार एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडे और डालसा सचिव सोनम बिश्नोई के निर्देशानुसार ये कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम में PLV दिलीप कुमार, अशोक कुमार वर्मा, कामेश्वर कुमार, शालिनी, प्रिया, रंजना सिन्हा, जुलानी बानो की महत्वपूर्ण भूमिका रही। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशी सह वर्तमान विधायक सुदिव्य कुमार सोनू ने रविवार को शहरी क्षेत्र के बोड़ो स्थित शशांक बेड़ा में शाम 6 बजे जनसंपर्क अभियान चलाया। इस मौके पर वार्ड नंबर 1, 13, 15 और 16 की सैकड़ों की संख्या में लोगों ने झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामा। वहीं वार्ड नंबर 18 से पूर्व वार्ड पार्षद शिवम आजाद के नेतृत्व में भारी संख्या में महिला और युवाओं ने भाजपा छोड़कर झारखंड मुक्ति मोर्चा की सदस्यता को ग्रहण किया। मौके पर सभी का स्वागत सुदिव्य कुमार सोनू ने किया।
कहा कि आप सभी के आने से पार्टी और मजबूत होगी। आने वाले समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा और बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी। मीडिया को संबोधित करते हुए इन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड में कई विकास के काम हुए हैं। सभी क्षेत्रों में विकास की लंबी रेखा खींची गई है। कहा कि 18 से 50 वर्ष की महिलाओं और वृद्ध लोगों व विधवा महिलाओं को मिलने वाली 1000 रुपये भले भाजपा को कम लगती होगी, लेकिन महिलाओं और वृद्ध पुरुषों को मिलने वाले पैसे से लाभ मिलता है। दवाई और अन्य ज़रूरी सामान को पूरा करते हैं। आने वाले समय में इस पैसे की राशि को बढ़ाया जाएगा। जनता जानती है कि हेमंत सोरेन है, तब तक झारखंडियों की देखरेख करने वाला बेटा तैयार है। भाजपा प्रत्याशी और पूर्व विधायक निर्भय कुमार शाहबादी को खुले चुनौती देते हुए कहा कि सार्वजनिक मंच पर उन्होंने जो 10 सालों में काम किया है और हमने जो 5 वर्षों में काम किया है उसको जनता के सामने रखने का काम करें। जनता निर्णय खुद निकाल लेगी। 2.5 वर्षों में हमने विकास की लंबी लकीर खींची है। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? क्योंकि अभी देखा जा रहा है कि एक नारा चल रहा है कि बटोगे तो कटोगे। भारतीय जनता पार्टी के पास सिवाय पोलराइजेशन, डिवाइसिव पॉलिटिक्स के और कुछ नहीं बचा है। गिरिडीह क्षेत्र में की बात हम करें, पूरे झारखंड की बात हम करें, हेमंत बाबू के नेतृत्व में झारखंड ने तरक्की की। गरीब लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठा है। 1000 रुपये की मदद भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम लगती होगी, लेकिन जो महिलाएं अपना परिवार चलाती हैं उसमें हेमंत सोरेन के 1000 रुपये में उनकी जीवन की दुश्वारियों को कम किया है। सर्जन पेंशन की 1000 रुपये की राशि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कम लगती है, लेकिन हम ये जानते हैं कि पूरी की आंखों में ये उम्मीद रहती है कि 1000 रुपया उसका बेटा हेमंत सोरेन भेजेगा तो उसकी दवा से लेकर उसके ज़रूरतमंद चीज़ों का खर्च निकल आएगा। और जब इस विकास, इस जनता जनापेक्षी कामों को वो चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, तब फिर वो अपने डिवाइसिव पॉलिटिक्स में, पोलराइजेशन के पॉलिटिक्स में जाएंगे ही। लेकिन आपने भी बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान का जिक्र देखा है। नारा बूमरैंग कर गया, नया नारा इनको लाना पड़ा, ये नारा भी बूमरैंग करेगा। झारखंड की बुनावट अजीब झारखंड की बुनावट में सामाजिक समरसता का यह दौरा रहा है कि आज भी ग्रामीण इलाके में तमाम समुदायों के लोग ऐसे एकजुट रहते हैं कि वेशभूषा और बातचीत से आप पकड़ नहीं पाएंगे कि कौन किस जाति और धर्म का है। तो इस सामाजिक बुनावट को तोड़ने के भारतीय जनता पार्टी के हर प्रयास विफल होंगे। और रह गया सवाल गिरिडीह का, तो गिरिडीह में मैं तो चुनौती देकर कहता हूँ हमारे तत्कालीन विधायक शाहबादी जी को कि वो सार्वजनिक मंचों पर मुझसे बहस कर लें कि उनके 10 साल बनाम मेरे 5 साल, भले उसमें कोरोना का 2 साल गुजर गया हो, तो भी मैं कहता हूँ कि उनके 10 साल बनाम 5 साल वो अपनी उपलब्धियाँ जनता को बताएं, मैं अपनी उपलब्धियाँ बताता हूँ। गिरिडीह की जनता बहुत प्रबुद्ध है, फैसला उन पर छोड़ दें। आज कई एक जगहों में जनसंपर्क का कार्यक्रम रहा, विभिन्न संवर्गों के लोग हमसे मिलते आए। हेमंत सरकार की चेहरा का सबसे मानवीय पहलू यह था कि सरकार ने अपने अनुबंध कर्मियों से लेकर सरकारी कर्मचारियों को भी अपना हिस्सा माना। हमारी सरकार ने हमारे सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का लाभ दिया। अनुबंध कर्मियों को ससम्मान उनकी उचित मांगों को टेबल पर बैठा कर दिया, लाठी से पीट कर नहीं दिया। चाहे वो पारा टीचर हों, चाहे आंगनबाड़ी सेविका सहायिका हों, चाहे पोषण सखी हों, चाहे जल सहिया हों, चाहे स्वास्थ्य सहिया हों, चाहे हमारी रसोईया दीदी हों। तो ये तमाम कर्मचारी झारखंड सरकार का एक मजबूत अंग है। कर्मचारियों को सरकार से विरोध होता है और हमारे कर्मचारी, चाहे वो अनुबंध कर्मी हो, चाहे हमारे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, वो हमारी सरकार के पीठ पर पूरी मजबूती से खड़े हैं। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक ही नारा, हेमंत दोबारा। जनता क्षेत्र को, जनता को क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? मैंने जो काम किए हैं जनता के लिए, जिस संजीदगी के साथ एक जनप्रतिनिधि के कर्तव्य का निर्वहन किया है, ये खुली किताब के तौर पर जनता के समक्ष है। और मैं ये समझता हूँ कि जनता जब इन चीज़ों का मूल्यांकन करेगी तो निश्चित रूप से मुझको एक मौका और मिलेगा। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।